मेरी बस ने मुझे यहाँ इस स्टैंड पे उतार दिया है तापा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि उस तरफ मेरे टोल है। कैमरून आइलैंड्स का रास्ता लेफ़्ट में है, तो मुझे जाना तो कैमरून आइलैंड्स है, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी तापा में, तापा से कैमरून आइलैंड पड़ेगा सिर्फ 60 किलोमीटर और 1.5 घंटे का रास्ता है। तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाके खड़े हो जाना चाहिए। Thank you so much. Okay, thank you. Where are you from? India, New Delhi. You're from Pakistan. Oh, that's great. आप हिंदी उर्दू आती है आपको? तो पश्तो बहुत बढ़िया। इधर आप आ गए हो, रात इधर गुजार ले, लेकिन ये जो इवनिंग टाइम होता है ना जी। इवनिंग से थोड़ा नून आफ्टरनून टाइम, ओके उसमें आप पैदल ओके ओके। मजा होगा। कैमरून। हाँ बिल्कुल। ओके ओके पैदल इधर घूम लेना, इधर चाय वाली जो बागात है, ओके, बाकी ओके। जंगल वगैरह। मेरे पीछे एकदम गैस स्टेशन है जहाँ मैं रुका हूँ, और यहाँ से मैं लिफ्ट दोबारा मांगूंगा, हिचहाइक करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा पॉइंट है ये। वहाँ से गाड़ी आ रही है और उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा मुझे देखकर डिसाइड करने के लिए। तो इतने लेवल पे मैं खड़ा हूँ, एकदम ये हाईवे ही है, आप देख सकते हैं। 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए मुझे, और अभी तक कोई गाड़ी नहीं रुकी। So you just do one thing, you drop me to Tanarata. Okay. Wherever you are going to the next stop, you just drop me there and thank you. और ये भी एक I make videos. या वीडियोस। और ये भी एक लिफ्ट मिल गई है मुझे, जो मुझे छोड़ेगी तानाराता, जो नेक्स्ट स्टॉप है कैमरून आइलैंड्स का। आपका व्हाट्स योर नेम? ओप्पो। ओप्पू। या ओके। सो स्पेशली ये भाई साहब, ओप्पू भाई साहब ने मुझे वहाँ खड़े होते देखा और ये वापस आए मुझे हेल्प करने के लिए। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ईपो के लिए लिफ्ट लेकर। तो मैं यहाँ कहीं हाईवे पर आगे जाके थोड़ा खड़ा हो जाऊँगा। हाय, आई एम इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आई एम गोइंग टू ईपो, गोइंग टूवर्ड्स ईपो। ओके ओके, yeah, it's okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. You're from India? Yeah, from India, from New Delhi. India. मुझे वहीं से अपने होटल के एकदम बाहर से लिफ्ट मिल गई है, और भाई साहब अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं आगे, और इन्होंने मुझे अभी रास्ते में एक जगह तक छोड़ेंगे, जो कि यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर है। ईपो के रास्ते में ही पड़ती है वो जगह। शाहरुख खान। या शाहरुख खान। You see Hindi movies? Yes. Okay, great. दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। Okay. These are शाहरुख खान movies. जब मैं हॉस्टल से चला था तो मुझे हॉस्टल के वहाँ मैनेजमेंट ने
मुझे कार्डबोर्ड दे दिया था जिसको यूज़ करके मैंने ये बना लिया। आई थिंक इसको दिखाकर अगर मैं लिफ्ट लूँगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लिफ्ट मिल गई। तो ये चार भाई साहब अभी मिल गए हैं, 3 ये जा रहे हैं कुछ अगले स्टेशन पे। ये मुझे देखकर मुड़कर वापस आए थे स्पेशली लिफ्ट लेने के लिए। तो मुझे अभी पता लगा है कि ये लोग मुझे कैंपस की छोड़ेंगे। कैंपस की कोई शहर है आगे जहाँ से ईपो मुझे पड़ेगा सिर्फ 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। और इन्होंने अभी अपने, क्योंकि इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, तो इन्होंने अपने दोस्त से मेरे फ़ोन पे बात कराई, उसको मैंने समझाया और फिर उन्होंने इनको इतला की। व्हाट्स योर नेम? पुनेश। ओके, तो इनका नाम है पुनेश। बेवा एंड नेम दिनेश। ओके, सो दिनेश, बेवा, पुनेश। मेरे साथ आप है नाम शितांशु। सो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम कुआलालंपुर, जस्ट लाइक हिचहाइकिंग, टेकिंग लेफ्ट्स। थैंक यू। तो यहाँ मुझे इन्होंने पेट्रोल पंप पे उतार दिया है और यहाँ से सिर्फ 25-30 किलोमीटर के आसपास ईपो रह गया है। अब मैं यहाँ लोगों से पता करूँगा और पूछूँगा कि अगर वो ईपो की तरफ जा रहे हैं और वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। तो वैसे एक बात बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप और टोल बूथ्स बहुत बढ़िया होते हैं हिच हाइकिंग के लिए। आप पेट्रोल पंप पर खड़े होकर लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर वो आपके डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। आगे जो पहाड़ दिख रहा है, ये आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी पहाड़ों के रंग ऐसे येलोइश कलर हैं, ये एक्चुअली डायनामाइट से उड़ाए गए हैं सारे, क्योंकि ये सारा स्टोन फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ स्टोन लैंड फैक्ट्रीज़ हैं जो कंपनियों ने यहाँ मार्बल्स बनाती हैं, उनके यहाँ ऑफिसेस हैं। तो यहाँ से तोड़ वोड़ के इसमें से निकाला गया है पत्थर। ये फैक्ट्रीज हैं, मार्बल्स एंड ग्रेनाइट होलसेल सेंटर। या आई सॉ दैट। मैं पहुंच चुका हूं ईपो। मुझे केल्विन ने यहाँ ईपो के टोल बूथ पर उतार दिया था और जो आप पीछे देख सकते हैं मेरे, ये ईपो का टोल बूथ है। और ये जो आगे 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है पेनांग की तरफ और जो राइट है वो जा रहा है कुआलालंपुर की तरफ। तो मुझे लेफ़्ट से जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेनी पड़ेगी और मैं यहाँ हिच हाइक करने की कोशिश करूँगा और जाऊँगा पेनांग की तरफ। मैं आईपो के टोल प्लाजा पे खड़ा था और मुझे एक अगली लिफ्ट मिल गई है। ये भाई साहब जा रहे हैं टाइपिंग तक, टाइपिंग पर मुझे छोड़ देंगे और टाइपिंग से आगे से पेनांग रह जाएगा, सिर्फ 45 मिनट का रास्ता है। तो ये है टनल लेक, जो एकदम नीचे से जा रही है। How long? 1 kilometer. So 1 किलोमीटर लंबी टनल है ये।
या 3 वाटरफॉल्स देखे होंगे। ये लाइन में देखिए राइट हैंड साइड में कम से कम 100-150 वाटरफॉल्स ही लगे। तो अभी पहली लिफ्ट मिल गई है रशिया की। मैं यहाँ किसी से रास्ता पूछ रहा था नोवोसिबिर्स्क में एक टूरिस्ट लोकेशन पे जाने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं ही छोड़ देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ छोड़ेंगे, उस जगह छोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठिए और मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। А это автовокзал Омск-Новосибирск. Вот это автовокзал. Вам же на него? ओके ओके ओके, बस स्टेशन। ओके ओके А ओके ты мне индийскую. ओके ओके, Есть? थैंक यू थैंक यू। А ты мне дашь? Это рубль. इंडियन, Ну, и нет. let me check. Yeah, this is Indian rupee. Мгм. Okay, thank you, spasiba, thank you so much. Bye. तो यहाँ खड़ा हूँ मैं हाईवे पे नोवोसिबिर्स्क की तरफ जाने वाला। तो ये सारा हाईवे आप देख सकते हैं। यहाँ से आने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा हूँ। मुझे आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली है। होपफुली मिल जाएगी, चांसेस हैं थोड़े से, अगर जब तक अंधेरा नहीं होता। अभी ये सामने एक पेट्रोल स्टेशन है, मैं यहाँ भी पता कर सकता हूँ। जो कोस्टा है वो सामने पेट्रोल पंप पे पूछने गए हैं मेरे लिए कोई अगर गाड़ी नोवोसिबिर्स्क या ट्रक या कोई जा रहा हो नोवोसिबिर्स्क की तरफ, तो जिसमें भी सबसे पहले लिफ्ट मिलेगी मैं उसमें बैठ जाऊंगा। अभी आधा घंटा तो हो चुका है लेकिन अभी तक कोई गाड़ी रुकी नहीं है। चलो थोड़ा और ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, तो रात के 9:30 के आसपास बज चुके हैं और कोई गाड़ी नहीं रुकी। मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए यहाँ हाईवे पे खड़े हुए। 1-2 गाड़ियाँ रुकी थी लेकिन वो नोवोसिबिर्स्क नहीं जा रही थी, रास्ते में ही कहीं रुक रही थी और मुझे पता नहीं लगा। और वैसे भी शायद मुझे लगता है कि मेरा जो खड़े होने का टाइम था यहाँ वो बहुत गलत था। शाम के वक्त कोई इतना लंबा सफ़र और जब रात हो रही हो तो शायद कोई भी गाड़ी वाला नहीं रोकेगा। सामने जो पेट्रोल स्टेशन था हम उस पर भी गए लेकिन कई ड्राइवर से बात भी हुई, वहाँ रेडियो सिग्नल भी भेजा कोस्टा ने। कोस्टा मेरे साथ ही हैं और रेडियो सिग्नल भी भेजा कि अगर कोई नोवोसिबिर्स्क जा रहा है तो एक पैसेंजर है हमारे साथ, उनको लेके जा सकते हैं। लेकिन किसी ट्रक वाले ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, रात का टाइम है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं भी रात को हिचहाइकिंग नहीं करना चाहूँगा। खैर 9:30 हो चुके हैं अभी जो प्रोग्राम है, मैं नोवोसिबिर्स्क जाना ही चाहता हूँ आज। तो शायद अब मैं ओम्स्क रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन में जाऊँगा नोवोसिबिर्स्क। मूड तो मेरा थोड़ा सा ख़राब है कि आज 2 घंटे मैंने रशिया में पहली हिचहाइकिंग में इंतज़ार किया और मौका नहीं मिला हिचहाइकिंग का। खैर मुझे पता भी था कुछ गलतियाँ हुई हैं, टाइमिंग ही था मेन प्रॉब्लम। जो मैं जिस टाइम पे आकर खड़ा हुआ था शाम के वक्त 7:30, हालांकि दिन तो रहता है लेकिन फिर भी लोगों में एक ये ज़रूर है कि रात के वक्त किसी अनजान आदमी को इतने लंबे सफ़र के लिए क्यों बिठाना। यहाँ से नोवोसिबिर्स्क 7-8 घंटे का रास्ता है, तो शायद उसका भी एक प्रॉब्लम है। चलिए अभी मैं जा रहा हूँ ओम्स्क रेलवे स्टेशन और वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो जी जो मेरी माउंटेन बाइक थी ना, वो एकदम पहाड़ी रास्ते पर आके बंद हो गई। एक्चुअली रुक गई क्योंकि मुझे उसका गियर का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से गियर पे चलानी है, कौन से पे डालनी है। तो पीछे एक पुलिस बूथ है, मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की है बाइक, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ
कोशिश करूँगा हिच हाइकिंग करते हुए। तो ये बहुत एक बढ़िया मौका मिला है हिच हाइकिंग का, पहली बार थाईलैंड में। देखता हूँ कि लिफ्ट मिलती है आसानी से कि नहीं। No, viewpoint, हाँ viewpoint, हाँ but not Deutsche Bahn. ओके Yeah. थैंक यू। कैन आई? थैंक यू। आप यहाँ से थोड़ा वॉक करके चले जाएं, क्योंकि बाइक पुरानी है तो ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़ नहीं सकेगी दो बंदों के साथ। मुझे लगता है मुझे उधर जाना चाहिए। So should I come up? Yeah. You can walk along. From there I can go straight. Yeah. Thank you so much. थोड़ी सी लंबी चढ़ाई है 400-500 मीटर की यहाँ से ऊपर, और ये भाई साहब ने उतार दिया मेरे को यहाँ। भाई हिच हाइकिंग हो गई पहली थाईलैंड में, और मज़ा आ गया मेरे को हिच हाइक करके। अगर आप हिच हाइक नहीं करना चाहते तो ऐसी लाल गाड़ियाँ भी चलती हैं जिस पे आप बैठ के आ सकते हो। 30 बाट एक पर्सन के एक ट्रिप के लगते हैं।